तो आप सब देखिए पीपे के जो पुल हैं वो कैसे बनते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसको आप सब दिखाएंगे। इनमें कितनी मेहनत लगती है। ये पूरे मजबूत होते हैं, इसमें जल का यानी पानी का कहीं रास्ता नहीं, पूरी ये जॉइंट बिल्डिंग होती है। और नीचे जो कसने के लिए इनमें नट और बोल्ट होते हैं, उससे ये कसे जाते हैं। और लंका की तरफ जाने के लिए ये पूरी टीम लगी हुई थी, हनुमान जी की वानरी सेना लगी हुई थी। वैसे ही आप सब देख सकते हैं कि पुल को बनाने के लिए इस समय हनुमान जी की सेना लग गई है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, महाकुंभ के तैयारियों की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि तैयारियां जो है वो बहुत जोर शोर से हैं। और इस कदर सारे जो लोग लगे हुए हैं, जो तैयारियों को पूरी तरह से ठीक करने में लगे हुए हैं, उन सब की मेहनत आप देखिए कि इतने नीचे वो जाकर और यहाँ पर जो है पीपे के पुल को वो ठीक करने का काम करते हैं। यानी ये तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम, मतलब जान जोखिम वाला भी जान काम। जोखिम है। अब थोड़ा सा खतरा हो जाए तो इंसान भी मर सकता है। जी 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 लेकिन आप लोग करते हैं क्या। हाँ, मेले को कि कम से कम दूर दूर से लोग आए यहाँ दर्शन करने, उनको कोई दिक्कत ना हो आने। संवाद टीवी के चलो महाकुंभ की ओर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। प्रयागराज की धरती से मैं राजनारायण आप सबको महाकुंभ का दर्शन कराने के लिए प्रयागराज की धरती पर आ गए हैं। आप सबको महाकुंभ से जुड़ी हुई सभी जानकारियां देंगे। एक सबसे बड़ा जो महाकुंभ को सफल बनाता है, महाकुंभ को जो सबसे सुंदर बनाता है, वो है सेतु का काम, यानी जोड़ने का काम। कहीं पर भी जोड़ने का जहां पर भी काम होता है, आप ये समझिए वो जोड़ की कड़ी होती है, वो सबसे मजबूत होती है। तो आप सब देखिए पीपे के जो पुल हैं वो कैसे बनते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसको आप सब दिखाएंगे। इनमें कितनी मेहनत लगती है, कितने मेहनत से ये लोग इन पीपों को ढकेल कर लाते हैं। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े, मतलब 1000, 2000, 3000 टन के ये पीपे होंगे। और इस पीपे को जो है ढकेल कर लाते हैं। ये सारे लेबर लगती है, 100-200 लेबर लगती है और वो लेकर आती है। और ये देखिए रेल की पटरियों के बराबर ये जो लगी हुई है ऊपर, वो रेल की पटरियां जैसे होती हैं उसी तरह के ये बड़े बड़े लोहे के जो बीम है वो रखे गए हैं, वो ज्वाइंट किए गए हैं। और यहाँ पर ज्वाइंट का वो जगह आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइंट की जो जगह है, नट बोल्ट से वो कसते हैं और कसने के बाद जो है फिर इसे ज्वाइंट करते हैं, फिर इसे जमाते हैं और फिर इसी पीपे पर जो है पार होते हैं जो श्रद्धालु होते हैं। ये कितने टन का एक पीपा होता होगा? अरे कम से कम 10 टन का होगा। एक पीपा होता हाँ, होगा। एक पीपा 10 अच्छा। टन का। और कैसे ढकेल कर ले आते हैं इन्हें? हाथ से, हाथ से हम लोग ठेलते हैं वहाँ पर ले, अच्छा। तो यहाँ से ले आके यहाँ ठेल देते हैं जी। और ये नीचे गिरा देते हैं? नीचे गिरा के रस्सा बांध के हाथ अच्छा। से ही सेट करते हैं। जी। तो कोई चोटिल वोटिल तो नहीं होता? कुछ नहीं, चोट अगर लापरवाही करोगे चोट भी लग जाएगा भाई। हाँ, लापरवाही ना करें। हाँ जी। हाँ, और पूरी टीम जो है लगी रहती है? पूरी टीम। जी। ये तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम, मतलब जान जोखिम वाला भी जान काम। जोखिम है। अब थोड़ा सा खतरा हो जाए तो इंसान भी मर सकता है। जी 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 लेकिन आप लोग करते हैं क्या। हाँ, मेले को कि कम से कम दूर दूर से लोग आए यहाँ दर्शन करने, उनको कोई दिक्कत ना हो आने जाने में और न कोई परेशानी हो। इसलिए हम लोग लगे हैं कि कम से कम यहाँ जो है आए दर्शन करने या कुछ करना तो आराम से दर्शन करें और जाएं अच्छे से, उनको कोई दिक्कत ना हो। भले हम लोगों को दिक्कत हो जाए। कितना भी मिलता है? 600 रुपये मिलता है अच्छा। देखिए इनका कितना बड़ा रिस्क का काम है, कितना बड़ा बहादुरी का भी काम है कि ये इसे ढकेल कर लाते हैं। 600 रुपए, मुझे लगता है कि इनकी 1000 रुपए से कम जो है मजदूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिलेरी का काम करते हैं, बहुत बहादुरी का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं और मेले को ये भव्य और दिव्य बनाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, महाकुंभ के तैयारियों की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि तैयारियां जो है वो बहुत जोर शोर से हैं। और इस कदर सारे जो लोग लगे हुए हैं, जो तैयारियों को
पूरी तरह से ठीक करने में लगे हुए हैं। उन सब की मेहनत आप देखिए कि इतने नीचे वो जाकर और यहाँ पर जो है पीपे के पुल को वो ठीक करने का काम करते हैं, यानी बांधने का काम करते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 पीपे लग गए हैं। 7 8 9 10 आगे गंगा जी संगम में लग गए हैं और वो पीपे आगे जाकर जुड़ेंगे। तो आप ये देखिए कि कितनी मेहनत से ये पीपे के पुल को तैयार करते हैं और इसी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं, महाकुंभ का आनंद उठाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पीपे हैं जिन्हें संगम में लगाया जाएगा और उसके बाद उसका पुल पीपे का जो है पुल है वो बनाया जाएगा। बहुत बड़े बड़े ये पीपे हैं और इनकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो 10-15 फीट से भी ऊपर है। ये जल में जाते हैं, जल में जाकर जो है फिर जो है इन पर जो है ये डूबते हैं। आप देखेंगे कि मेरी भी हाइट से ये 1.5 गुना ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे मजबूत होते हैं, इसमें जल का यानी पानी का कहीं रास्ता नहीं, पूरी ये जॉइंट बिल्डिंग होती है और नीचे जो कसने के लिए इनमें नट और बोल्ट होते हैं उससे ये कसे जाते हैं और उसके बाद जो है इस पर चक्कर प्लेट कसी जाती है जिससे जाने के लिए तैयार होते हैं, लोग जाते हैं। यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं कि यहाँ एक पीपे का पुल जो है वो बन गया है। अब की बताया ऐसा जा रहा है कि करीब करीब 30 के करीब जो है पीपे का पुल बनाया जाएगा, जिससे लाखों की संख्या में आने वाले जो श्रद्धालु हैं महाकुंभ में वो जो है आराम से आसानी से इधर और उधर आ सके। उधर देखेंगे तो झूसी है और इधर देखेंगे तो संगम का वो स्थान है, स्थल है, वहां पर जो है लोग जो है यहाँ पर से निकलते हैं। यहाँ आप देखेंगे बड़ी संख्या में ये पीपे के जो पुल हैं वो बनाए जा रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं और बड़ी संख्या में जो कर्मचारी लगे हुए हैं जो दिन रात तैयार कर रहे हैं। ये सारी तैयारियां आप सब नहीं देख सकते कहीं पर भी किसी चैनल पे, सिर्फ और सिर्फ संवाद टीवी आप सबको इसलिए दिखा रहा है कि महाकुंभ को सफल करने में, महाकुंभ को सजाने में, संवारने में कितने ऐसे लोग हैं जो गिलहरी की तरह सेवा करते हैं, जिनकी सेवा को देखने को मिलता नहीं, लेकिन वो पीछे से महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में लगे रहते हैं। आप सब देख सकते हैं कि पूरे हनुमान जी की सेना जैसे समुद्र को पार करने के लिए, लंका की तरफ जाने के लिए ये पूरी टीम लगी हुई थी, हनुमान जी की बानरी सेना लगी हुई थी, वैसे ही आप सब देख सकते हैं कि पुल को बनाने के लिए इस समय हनुमान जी की सेना लग गई है और पल भर में ये छलांग लगा जाते हैं, पल भर में पीपे को रोकने के लिए ये सारी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो अर्थात कितनी बड़ी मशीनरी महाकुंभ को तैयार करने में, बनाने में और उसे भव्य दिव्य नभ बनाने में लगी हुई है, आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे बड़ी बड़ी जेसीबी हैं, बड़े बड़े यहाँ पर रोड रास्ते समतलीकरण के लिए जो है जेसीबी के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो चारों तरफ जो है तैयारियां बहुत तेजी से महाकुंभ की चल रही हैं। 2025 का ये महाकुंभ बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य होने वाला है। आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है, अगर सच्चे सनातनी हैं, अगर सच्चे भारत माता के सपूत हैं, तो इस बार हम लोग प्रण करें प्राण से कि महाकुंभ की इस विरासत को दुनिया के कोने कोने तक ले जाएंगे, भारत के घर घर तक पहुंचाएंगे। आज से ही चर्चा कर देंगे, आज से ही अपील करना शुरू कर देंगे कि महाकुंभ 2025 भव्य और दिव्य लग रहा है। अपने घर और परिवार में बच्चों को बताएंगे और उन्हें महाकुंभ के बारे में जानकारियां निश्चित तौर पर देंगे, जिससे घर घर पहुंचे ये महाकुंभ और महाकुंभ की ये जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी आप सब जान सके। तो चलिए हम सब एक साथ मिलकर कहते हैं, एक साथ जय घोष करते हैं, चलो महाकुंभ की ओर, चलो महाकुंभ की ओर।